हेलो, वेलकम टू Node.js कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Node.js में मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसको इंपोर्ट करके उसको यूज़ कैसे करते हैं और मॉड्यूल्स में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं मॉड्यूल फंक्शंस में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे Node.js में एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। Node.js का सर्वर क्रिएट करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि HTTP एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। सेकंड, हमें HTTP सर्वर क्रिएट करना है एंड उसको एक पोर्ट में लिसन करवाना है। एंड थर्ड, हमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट रीड करने के लिए और रिस्पॉन्स देने के लिए एक फंक्शन बनाना है। ये 3 बेसिक स्टेप है Node.js में सर्वर क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.js, और उसमें हम हमारा सर्वर स्टार्ट करेंगे। सर्वर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वर के लिए हमें सबसे पहला स्टेप था HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम where HTTP इक्वल टू require HTTP, हमने ये मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट कर लिया। फिर HTTP सर्वर क्रिएट करने के लिए फंक्शन है http.createServer। देन यहाँ पर आपको एक लिसनर ऐड करना है। लिसन करके आपको पोर्ट नंबर देना है कि ये सर्वर कौन से पोर्ट पर रन होगा। मैं यहाँ पर 8080 दे रही हूँ। हमारा ये Node.js का जो सर्वर है वो 8080 पोर्ट पर रन होगा। ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है और सर्वर में अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रीड कर सके। जो फंक्शन बनाया उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा रिक्वेस्ट और सेकंड रहेगा रिस्पॉन्स। अब हम सर्वर जब कॉल करते हो और कुछ रिस्पॉन्स देना हो तो उस रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? रिस्पॉन्स डॉट राइट। और यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट Node.js का सर्वर है, राइट। अब उसको रन करने के लिए नोड इंडेक्स। ओके, ये हमारा सर्वर रन हो गया है। अगर आपको उसका आउटपुट देखना है तो आप कैसे उसको रन कर सकते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट कॉलन हमारा पोर्ट नंबर 8080। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कुलर इंडिकेटर घूम रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया है, हमारी रिक्वेस्ट अभी तक एंड नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट एंड फंक्शन कॉल करेंगे, उसके बाद ही हमारा रिस्पॉन्स कंप्लीट होके ब्राउजर को सेंड होगा। यहाँ पर अगेन हमें रन करना पड़ेगा। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ड जो हमारे सर्वर साइड से रिटर्न हो रहा है वो हमारे ब्राउजर में प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमने जो कैलकुलेटर्स बनाया था वो कैलकुलेटर का फंक्शन अगर हमें सर्वर में से कॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सेम यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा मॉड्यूल। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या करता है? 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो हमें यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं 5,3। देन और अब इसको हम रन करते हैं। मैं ये ब्राउज़र को साइड बाय साइड ओपन करती हूँ ताकि हम रियल टाइम दोनों जगह पर देख पाए।
ओके, अब हमने क्या किया, हमने ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया तो हमारा सर्वर कॉल हो रहा है और यहाँ पर कंसोल में रिज़ल्ट आ रहा है ऐड रिज़ल्ट 8, लेकिन हमारे ब्राउज़र में रिज़ल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी सर्वर में से रिटर्न नहीं किया है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ कंसोल पे लॉग कर रहा है। सो कंसोल पे जो लॉग करेगा वो ब्राउज़र पे दिखेगा नहीं, रिस्पॉन्स में नहीं जाएगा। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग हम लॉग करवा रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये जो जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू भी स्टोर करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, रिजल्ट इक्वल टू करके। और इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में दे देंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट और हमारा रिजल्ट। अब अगेन सर्वर को रन करते हैं, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं, तो जो हमने रिटर्न किया था वो रिज़ल्ट अब हमें ब्राउज़र पे दिख रहा है, हमारा ऐड रिज़ल्ट 8 आ रहा है। सो इस वीडियो में हमने क्या लर्न किया, हमने Node.js के HTTP पैकेज से एक सर्वर क्रिएट किया। सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें HTTP इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर http.create_server एक फंक्शन है HTTP पैकेज का, वो फंक्शन का यूज़ करके हमने सर्वर क्रिएट किया। उस फंक्शन की एक मेथड है लिसन। तो लिसन मेथड में हमें क्या पास करना है, हमारा पोर्ट नंबर पास करना है, जिस पोर्ट में हम हमारा सर्वर रन करना चाहते हैं उस पोर्ट का नंबर। और हमें एक फंक्शन बनाना है इसके अंदर जहाँ पर हम हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर मेरा पोर्ट चेंज करना है, 4000 लिखना है और 4000 लिख के मैं यहाँ पर रन कर रही हूँ, तो अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाके रन करूँगी तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पोर्ट पे मेरा सर्वर रन नहीं हो रहा है। मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4000 पोर्ट को कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो आज हमने एक सर्वर क्रिएट किया है और देन हमने क्या किया, हमने जो कैलकुलेटर का मॉड्यूल बनाया था उस मॉड्यूल को हमारे सर्वर में इंपोर्ट किया और उसको यूज़ किया, और उस मॉड्यूल से हम कैलकुलेट करके सर्वर पे रिस्पॉन्स लाए। सो अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं ब्राउज़र से यहाँ पर ये URL हिट कर रही हूँ तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है, मेरे नोड को। ये नोड का सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रीड करेगा। उस रिक्वेस्ट में क्या लिखा है कि ऐड फंक्शन कॉल करना है, तो अब एग्जीक्यूशन मेरा कहाँ पर जाएगा, इस ऐड फंक्शन में। ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो ऐड रिजल्ट रिटर्न कर रहा है इन दोनों को ऐड करके। वो रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, और ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। उस रिजल्ट को हमने क्या किया है, रिस्पॉन्स में राइट कर दिया है और देन रिस्पॉन्स को एंड कर दिया है। सो जैसे ही रिस्पॉन्स एंड होगा तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स में राइट हुआ है वो अगेन किसको सेंड होगा, ब्राउज़र को सेंड होगा और ब्राउज़र उसको प्रिंट करेगा। सो ये पूरा प्रोसेस ऐसे एग्जीक्यूट होता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें URL के बेस पे राउटिंग करना हो तो कैसे करना हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखती हूँ हमारा URL/sub, तो सब का फंक्शन कॉल हो। URL/add लिखूँ तो ऐड का फंक्शन कॉल हो। कुछ ऐसा राउटिंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो।